श्री सीताराम भगवान की जय। प्रश्नोत्तर मणिमाला भाग 24 भक्ति। प्रश्न 5। रामायण में काकभूषुंडी जी भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं और योग वशिष्ठ में वे ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं। हम किसको ठीक माने? उत्तर। गहरा विचार करें तो तत्व एक ही है, संसार से संबंध विच्छेद, यानी मुक्ति करने में ज्ञान और भक्ति दोनों का कोई फर्क नहीं है, केवल दृष्टिकोण यानी साधन दृष्टि का फर्क है। भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। प्रेम के बिना ज्ञान शून्यता में चला जाता है और ज्ञान के बिना प्रेम आसक्ति में चला जाता है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुगम भी है और श्रेष्ठ भी है। भगवान की कृपा का आश्रय होने से यह सुगम है और प्रेम होने से श्रेष्ठ है। प्रश्न 6। मुक्ति होने के बाद जो दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव होते हैं वे किस आधार पर होते हैं? उत्तर। पहले के यानी साधनावस्था के संस्कार को लेकर होते हैं। प्रश्न 7। भगवान विरह क्यों देते हैं? उत्तर। भगवान विरह इसीलिए देते हैं कि भक्त अपने में प्रेम की कमी अनुभव करे और कमी अनुभव करने से प्रेम बढ़े, क्योंकि विरह के बिना प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान नहीं होता। भगवान भक्तों को उस आनंद का अनुभव कराना चाहते हैं जो उनके भीतर है। प्रश्न 8। शरीर चिन्मय कैसे होता है? जैसे मीराबाई का शरीर चिन्मय होकर भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गया। उत्तर। जब भगवान के प्रति भक्त की आत्मीयता अधिक प्रगाढ़ हो जाती है तब उसका शरीर भी चिन्मय हो जाता है। उसके भीतर का भाव इतना दृढ़ हो जाता है कि वह मन बुद्धि शरीर में उतर जाता है। शरीर चिन्मय होने पर वह भगवान के अवतारी शरीर की तरह ही हो जाता है, इसमें कोई रोग नहीं आता है। प्रश्न 9। शरीर निर्वाह के लिए तो संसार पर निर्भर होना ही पड़ता है, फिर भगवान पर पूर्ण निर्भरता कैसे हो? उत्तर। जैसे बालक खिलौनों से खेलता है पर उसकी निर्भरता माँ पर ही होती है, ऐसे ही व्यवहार में अन्य की निर्भरता होने पर भी अपनी पूर्ण निर्भरता भगवान पर ही होनी चाहिए। वास्तव में शरीर का निर्वाह संसार पर निर्भर होने से नहीं होता, प्रत्युत प्रारब्ध के अनुसार होता है। श्री सीताराम भगवान की जय।